दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हार्ट प्रॉब्लम यानी दिल का दौरा पड़ने का मेन कारण क्या है। सब सोचते कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, ये झूठ है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है। जान लो, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे काम होते हैं। हर अंग को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। शरीर के हर कोशिकाएं, टिश्यू हर पार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। अब अगर कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, जिसे बोलते हैं ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया बीमारी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। वो लोग कभी सब 25 साल पहले सब मर जाते हैं इन्फेक्शन से। तो कोलेस्ट्रॉल जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। देखा गया स्टडी में कि 70 साल उम्र के बाद जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उतना ही आदमी लंबा जीता है। बड़ी अजीब बात है ये। सब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से हार्ट प्रॉब्लम होता है। फिर हार्ट प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, तो जान लो, हार्ट प्रॉब्लम का मेन वजह है, मुख्य वजह है शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन वो चीज़ होता है, जैसे आप सुना कोरोना के अंदर इन्फेक्शन सबको होता था, किसी के साथ साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता था। मतलब सडनली बॉडी के इम्यून सेल उस वायरस के प्रति अटैक कर देता था और पूरी बॉडी इन्फ्लेम होकर के पूरे लंग में पानी भर जाता था, आदमी निमोनिया से मर जाता था। सेम वे क्या होता है कि कई आज की डेट में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं कि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन, समझ लो कि जैसे तीली जलाते हैं हम लोग, और यहाँ स्किन जला दो तो लाल हो जाता है। कहीं स्किन हमारा रगड़ जाए तो लाल हो जाता है। लाल मीन्स इन्फ्लेमेशन। आप देखो फोड़े फूस लाल हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन। बट कई बीमारी की वजह से हमारे शरीर में क्रॉनिक लंबे समय से इन्फ्लेमेशन होता है। वो दिखता नहीं बट इन्फ्लेम्ड होता है। हमारे यहाँ पे कभी टिप लाल हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल दो तरह होते हैं। एक होता है लार्ज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये इतना बड़ा होता है कि खून की धमनियों, आर्टरी को धमनी बोलते हैं, कि खून जो नसें ले जाती हैं उसे आर्टरी एंड धमनी बोलते हैं। तो इतना लार्ज एलडीएल हेल्दी होता है, लार्ज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि नसों में जम नहीं सकता है। बट किसी वजह से जब यही कोलेस्ट्रॉल डैमेज हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये छोटा हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। हम जब पैदा होते हैं हम सबके अंदर कोलेस्ट्रॉल हेल्दी लार्ज होता है। बाद में हम लोग कई बताएंगे क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। उसके वजह से डैमेज होकर के ये स्मॉल स्टिकी कोलेस्ट्रॉल वो धमनी जम करके हार्ट अटैक करता है। तो करता तो कोलेस्ट्रॉल ही है, बट हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक नहीं करता है। जो डैमेज स्मॉल स्टिकी कोलेस्ट्रॉल धमनी में जम करके नसों ब्लॉक करके हार्ट अटैक का चांस बढ़ाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन होता कैसे, क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण होगा, मुख्य कारण होगा हमारा स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट पीना, उसको बंद करो। दूसरा, ज़्यादा शराब पीना, उसको बंद करो। तीसरा, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट खाना। इसमें क्या होता है, चीनी ज़्यादा खाना या गुड़ ज़्यादा खाना, 2 चम्मच अलाउड, ज़्यादा अलाउड नहीं है। जितने प्रोसेस फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, बिस्किट, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बन, इसके बाद हमारा फेन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक्स, ओटमील, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, मैगी, चाउमीन, पास्ता, मैदे बनी चीज़ें, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, जो मार्केट तली हुई चीज़ें नहीं, पकौड़ी कचौड़ी मिलती है। अगर तेल को अब 1 घंटे ज़्यादा उबालोगे तो ख़राब हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं जो नुकसान करते हैं। कचौड़ी पकौड़ी बाहर खाया हुआ, बाहर फ्रेंच फ्राई खाया हुआ, इसके बाद केक्स, पेस्ट्री, चॉकलेट कभी कभी चलेगा पर बार बार नहीं चलेगा। प्लस कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, जो लोग मजदूरी खूब मेहनत नहीं करते हैं वो 3-3 रोटी खाएंगे, उनका बॉडी इन्फ्लेम हो जाएगा। क्योंकि हर बार देखो क्या होता है कि आप कोई भी खाना बनाते हो तो आप चूल्हा जलाओगे उसको पकाने के। सेम में हम कोई भी अनाज खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, उसको
ब्रेक करने में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो बार बार नहीं खाना चाहिए। हमारे दादा परदादा दिन में 2 बार खाते थे, सुबह 9 साढ़े 9 बजे खाते थे, शाम 6 साढ़े 6 बजे खाते थे। आज का इंसान 6 बजे खाता है, सुबह से चाय शुरू हो जाता है, चाय बिस्किट ब्रेड खाता जाता है आजकल, इन्फ्लेमेशन हो रहा। तो प्रोसेस्ड फूड छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना, शराब छोड़ना है। इसके बाद रिफाइंड ऑयल छोड़ना है, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सैफ्लॉवर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और कनोला ऑयल। ये सब रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इस तरह से ट्रांस फैट, डालडा, वनस्पति घी, सब प्रोसेस फूड खराब होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं। इसके बाद जो भी मार्केट के जितने पैकेट फूड होते हैं, किसी खाने में अगर उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, एडिटिव है, केमिकल है, ये नुकसान है। जिसका भी तून निकला हुआ है, तो हमारा एब्डोमिनल फैट, जब हमारे फैट सेल के अंदर छोटा फैट सेल है, जितना फैट सेल बढ़ता जाता है वो फूलता जाता है। और इसी उंगली को अगर 2 लोग मिलकर खूब खींचने लगो, खूब फैलाओगे, तो यह टूटेगा भैया, टूटेगा। जब भी टूटेगा तो सेल रिएक्ट करेगा। तो उस तरह फैट सेल जब फैलता है तो इन्फ्लेमेटरी सेल इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा निकालता है, जो कि बॉडी इन्फ्लेमेशन करता है। ये तून क्यों निकलता है? कार्बोहाइड्रेट खाने से। जब ज़्यादा बार बार कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो लीवर फैटी हो जाता है और फिर एक्स्ट्रा फैट तून में भेज देता है, और तून की सेल्स इलाज हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भी, लेट सोने से, डिस्टर्ब स्लीप से, लंबे समय से स्ट्रेस से, इन सब से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर इन्फ्लेमेशन करते हैं। हमारे कई फूड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं। सलाद है, हरी सब्जियां हैं, ब्रोकली है, दालचीनी पाउडर है, हल्दी है, लहसुन है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होती हैं। तो आजकल हम लोग कम खा रहे हैं। हम लोग आजकल 5 कप चाय पीने से डेली बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो 5 कप चाय पीना चाहिए, लेकिन बिना चीनी वाला, या 3 कप कॉफ़ी पीने से बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हार्ट का खतरा 11% घटाते हैं। लेकिन वो चाय मना करते हैं, चाय अच्छा होता है, पर चाय के साथ बिस्किट नहीं खाना आपको। आप सुबह चाय के साथ ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फिन पापड़ी नहीं खाना है। और खाना भी वहाँ पे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड खाओ, अलसी बीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड या पम्पकिन सीड, ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। सनफ्लावर सीड नहीं खाना, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। फिर एक्सरसाइज करने से, योग करने से बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। लोम विलोम करने से इन्फ्लेमेशन कम होता है। पूजा करने से, जिस धर्म के वहाँ पे पूजा करने से मन में शांति मिलती, पीस मिलता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। गुस्सा करने से, घृणा करने से, लालच करने से क्रॉनिक में हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। 8 घंटे डेली सोओगे तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो क्या हो रहा है कि जो बताया कि इन सब हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ियों से, खान पान गड़बड़ियों से, बार बार खाने से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिससे कि हमारे लीवर फैटी हो जा रहा है, जिससे कि ब्लड में इंसुलिन हार्मोन बढ़ रहा है। ये इन्फ्लेमेशन प्लस हाई इंसुलिन हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, लार्ज LDL को डैमेज करके स्टिकी कोलेस्ट्रॉल बना दे रहा है, प्लस हमारा हाई इंसुलिन LDL गुड कोलेस्ट्रॉल घटा दे रहा है। तो अब ये स्टिकी स्मॉल LDL कोलेस्ट्रॉल नसों में जम रहा है, हार्ट की नसों में, ब्रेन नसों में, और गुड HDL कोलेस्ट्रॉल डाउन होने से उसको नॉर्मली गुड HDL क्या होता है, वहाँ से खरोच के बाहर निकाल लाता है। तो ये डाउन हो गया तो जम ज़्यादा खरोच और ये निकाल पा नहीं रहा है, तो नसें ब्लॉक होने लगती हैं। प्लस हाई इंसुलिन इन्फ्लेमेशन BP बढ़ाता है। तो अब क्या होता है कि इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आपको नसों में कोलेस्ट्रॉल जम के हार्ट की नस पतली हो गई। अब जब भी चलते हो या सीढ़ी चढ़ते हो तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसे बोलते हैं एंजाइना, हार्ट पेन होता है। हार्ट अटैक नहीं होता। अभी आप बोले कि बैठे हुए पेन हो रहा है, तो बैठे हुए पेन होता है, इसका होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल, ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्रॉनिक
हार्ट ब्लड फ्लो कम से एंजाइना नसों सिकुड़ के हो जाती है। जब भी 70% कम आती हैं तो ब्लड फ्लो कम होता है। अब हार्ट अटैक कब होता है? कभी सडनली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने से जो कोलेस्ट्रॉल जमती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से जो आर्टरी में जो दिखाऊँ मैं अगर उसमें अगर फोटो दिखाऊँ उसमें कि हार्ट अटैक कैसे होता है। अगर फोटो दिखाओ इसमें तो इस तरह से हार्ट अटैक हो जाता है। आर्टरी में क्लॉट हो जाता है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये नस होता है, नस में जो पीला कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और ये देख लो ये पीला कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है इसमें, देख लो ये है, तो इसे नसें पतली हो गई तो खून दौड़ाना कम हुआ। कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो पीला है ना, देखो यहाँ ब्लीडिंग हो जाती है। जब ब्लीडिंग हो जाती है तो यहाँ पे थक्का जम जाता है, पूरा नस ब्लॉक हो जाता है। तो जब किसी हार्ट के कुछ पोर्शन का क्लॉट के रप्चर होकर वहाँ खून जमने से पूरा रास्ता एकदम एकाएक ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है तो जिस एरिया को हार्ट सप्लाई करता है, वो नस सप्लाई करती है खून दौरान, वो मर जाता है। उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। ये क्यों होता है? सडन बीपी बढ़ जाए टेंशन के मारे, या आपको बहुत इन्फ्लेमेटरी फूड खाने की वजह से, या खूब किसी को तेज दौड़ दिया आपने, आप कभी दौड़ते नहीं, सडन दौड़ दिया आपने, तो वहाँ हार्ट अटैक हो सकता है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सडनली कोई 35 साल मरा जा रहा है, कोई 30 साल में, क्योंकि सब इन्फ्लेमेटरी फूड है। वो हमेशा टेंशन में रह रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो जिम भी जा रहे हैं पर इन्फ्लेमेशन इतना कर रहे हैं कि वो उनका क्लॉट वहाँ जम जा रहा है। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है आपको तो प्रोसेस्ड फूड छोड़ो, हेल्दी फैट खाओ। 4 चम्मच मक्खन डेली खाओगे या घी डेली खाओगे, उससे आपको गुड बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल 30% बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल 10% बढ़ता है। तो घी मक्खन हार्ट के लिए अच्छा होता है। मिनिमम 4 चम्मच खाना, ज़्यादा भी खा सकते हो। तो अगर आप हार्ट के मरीज, जब हार्ट डॉक्टर पूछ लीजिए, 4 से चम्मच घी मक्खन अच्छा होता। पहले दादा हमारे परदादा कटोरी भर के खाते थे, अच्छा होता था। रिफाइंड ऑयल छोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना पड़ेगा, हरी सब्जी खूब, सलाद खूब, इसके बाद वेजिटेबल सूप पियो, नीम पत्ता खाओ, धनिया पत्ता खाओ, क्या नाम की तुलसी पत्ता खाओ, पुदीना पत्ता खाओ, चटनी खाओ, पालक खाओ। इसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल करो, डेली 1 आवर वॉक करो। और हाँ, एक और होता है, किसी किसी परिवार में यंग एज पे हार्ट अटैक हिस्ट्री होती है, और किसी के माँ बाप को 55 से पहले हार्ट अटैक हो, तो ऐसे में बच्चों को कोलेस्ट्रॉल अक्सर स्मॉल होता है, स्टिकी होता है। उनको 30 साल उम्र से कोलेस्ट्रॉल का दवा लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर किसी के माँ बाप को यंग एज में हार्ट अटैक हिस्ट्री नहीं है तो उनका कोलेस्ट्रॉल हेल्दी है, लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा। कम से कम 4 चम्मच घी मक्खन खाओ, अप टू 10 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाने से 50 ml, हार्ट अटैक खतरा 11% घटता है। सरसों तेल 3 चम्मच या तिल का तेल 3 चम्मच या मूंगफली तेल 3 चम्मच, उसमें सब्जी बनाओ। अगर तलना है तो आप सरसों तेल में तलो या घी में तलो, या फिर रिफाइंड ऑलिव ऑयल में तलो। हाँ, कोकोनट ऑयल वो भी अच्छा होता है, पर रिफाइंड ऑयल मत खाओ। अनाज कम खाओ। हाँ, जितने हमारी ये होते क्या नाम की, जो बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, वैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ड्राई फ्रूट, 5 ड्राई फ्रूट आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बैड को घटाते हैं, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। जितनी मर्जी खाओ, कोई लिमिट नहीं है। पनीर खूब खाओ, सोयाबीन बढ़िया खूब खाओ, इवन अंडे भी खाओ, 5-6 अंडे रोज येलो सहित खाओ, वो भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। रेड मीट भी अच्छा है, रेड मीट से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के 10%, गुड 30%, हार्ट के लिए अच्छा है। कोशिश करो दिन में 2 बार खाओ। कभी फास्ट करो, किस दिन एक टाइम खाओ, किस दिन ना भी खाओ। दुनिया फास्टिंग करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। इन्फ्लेमेशन, सारी बीमारी जड़ी इन्फ्लेमेशन, उसका कारण जो बताइए, इस कारण है बार बार खाना, प्रोसेस खाना, रिफाइंड ऑयल खाना, स्ट्रेस, स्लीप न लेना, क्रोध, गुस्सा।
तो डाइट में आप प्रोटीन और फैट बढ़ाइए, हेल्दी फैट। दुर्भाग्य सब लोग कि मक्खन तो बहुत ख़राब है, घी खराब है, ड्राई फ्रूट 4 खाना चाहिए, गलत। मुट्ठी मुट्ठी भर, कोई लिमिट नहीं है। अनाज कम खाओ, बस केवल रोटी एक सुबह एक दोपहर शाम बस। वो भी चाहो तो मिलेट खा लो, ज्वार बाजरा की खा लो, गेहूँ बहुत बेकार है। या चावल खाओ, थोड़ा चावल खाओ, बाकी ये सब खाओ, दाल खूब खाओ, समझ गए। जो लोग मोटे लोगों, वेट कम करो, उससे इन्फ्लेमेशन कम होगा। भूखे मर जाऊंगा लेकिन मोटा नहीं रहूँगा। तो बताओ, इसको बंद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।